आप सभी साथियों को टेकेश्वर का प्रणाम और मैं स्वागत करता हूं आपके इस पावन चैनल बसंत सरोवर पे। आज के इस अध्यात्म चर्चा में हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। ये तीन सत्ताएं हैं, तीन विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्हीं तीनों सत्ताओं से पूरा संसार जो है चल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं प्रत्यक्ष सत्ता की ओर। इस नाम से ही स्पष्ट ऐसा लगता है कि जिसका हम प्रत्यक्ष जो है साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिसको हम अपनी पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, पंच ज्ञान इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीवा और चाम, इन पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन सब का ज्ञान करते हैं। तो ये सारी चीजें जिनका हम ज्ञान कर सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका एक रूप, रंग, आकार है, या जिसको हम गंध है, जिसमें गंध है, गुण है, धर्म है, तो उनको हम जो अनुभव करते हैं तो वो सारी चीजें प्रत्यक्ष का ही उदाहरण है, जो जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष सत्ता। या कहें कि जड़ चीजें, शरीर भी, शरीर से लेकर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीजें विद्यमान है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, वो सारी चीजें मिलकर प्रत्यक्ष सत्ता का उदाहरण है, प्रत्यक्ष सत्ता है। इन प्रत्यक्ष सत्ता को झुठलाया नहीं जा सकता। ये प्रत्यक्ष सत्ता निरंतर परिवर्तनशील है। जड़ चीजें कभी भी स्थायी नहीं रहती है, ये निरंतर बदलती रहती है। हमारा शरीर, हम जब छोटे थे, पैदा हुए, तब कुछ अलग था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें परिवर्तन होता गया। उसी तरीका से ब्रह्मांड की जड़ सत्ता की यही शक्ति है, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है। इसी वजह से ये जो है शक्तिशाली होती है और हमेशा रूपांतरित होती रहती है, नए नए रूप धारण करके फिर नष्ट हो जाती है। इन्हीं शक्ति की वजह से ये प्रत्यक्ष सत्ता जो है विद्यमान है। बनना और बिगड़ना इसका कार्य है और यही जो है प्रक्रिया बारंबार चलती रहती है, जो इस संसार को सुचारू रूप से चलाती है और ये चक्र बार बार घूमता रहता है। प्रत्यक्ष सत्ता के बाद हम बात करें तो चलते हैं हम परोक्ष सत्ता की ओर। परोक्ष सत्ता मन की कल्पनाओं से उत्पन्न होती है। मन की कल्पना, जिसके बारे में मन में कल्पनाएं तब उठती, वही कल्पनाएं उठ सकती है जिसके बारे में हमने सुना हुआ है या किसी से हमने, कोई हमें बताया हुआ है। तो वही चीजें जो है एक आकार का रूप ले लेती है, जिसको हम परोक्ष सत्ता कहते हैं। अध्यात्म में, पारक सिद्धांत में परोक्ष सत्ता को कहा जाता है ईश्वर, ब्रह्म आदि की सत्ता, भूत आदि की सत्ता, भूत प्रेत आदि की सत्ता, ये सब कुछ जो है परोक्ष सत्ता में आता है, जिसका हम मन में कल्पना करते हैं और मन के द्वारा ही उसको हम ज्ञान करते हैं, उसका हम ज्ञान करते हैं। जैसे ही हम किसी चीज की कल्पना करेंगे तो उसका एक आकार हम बनाते हैं। जैसे हमने भूत का कल्पना किया तो भूत का हम जो सुने होते हैं अपने अभी के पूर्व में, जो भी हमने कोई कहानी सुनाता है, कुछ सुनाता है, तो उस अनुसार से हम अपने मन में ही कल्पना कर लेते हैं कि इस तरह से होता होगा। वह वास्तविक नहीं होता है, सिर्फ एक कल्पना होती है, जो परोक्ष सत्ता कहलाती है। परोक्ष सत्ता जो है आज भी ईश्वर, ब्रह्म पूजा पाठ के द्वारा बहुत ही लूट हुआ जाता है, भूत प्रेत के द्वारा बहुत ही लूट मार किया जाता है। इन सत्ताओं में लोगों को भ्रमाया जाता है, भटकाया जाता है और ये सत्ताएं मात्र और मात्र काल्पनिक होती है, जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपरोक्ष सत्ता। अपरोक्ष सत्ता, अध्यात्म में अपरोक्ष सत्ता चेतन को कहा जाता है। चेतन तत्व हम स्वयं हैं, जो है जिन्हें हम आत्मा कह सकते हैं या आत्मा कहते हैं, जिसको
एक जड़ सत्ता हमने जाना। अब जो है अपरोक्ष सत्ता जो है चेतन की सत्ता होती है। बिना चेतन के, बिना आत्मा के किसी भी चीज का ज्ञान हम नहीं कर सकते हैं। ना तो हम, यदि हमारे देह में चेतन की सत्ता ना हो, प्राण ना हो, या हमारे देह में आत्मा ना हो, तो इस देह के द्वारा हम किसी भी पदार्थ का ज्ञान अनुभव नहीं कर सकते हैं, किसी भी ज्ञान का स्वाद, गुण, धर्म नहीं जान सकते हैं। तो जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को जानने वाला, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को समझने वाला, दोनों का अनुभव करने वाला ही अपरोक्ष सत्ता है। यह चेतन सत्ता है और यह निरंतर एक रस रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों जो है परिवर्तनशील है। आप जड़ चीजों को देख ही रहे हैं कि इसमें कितना परिवर्तन होता रहता है, बनता और बिगड़ता रहता है। उसी तरीका से परोक्ष सत्ता जो है, मन की कल्पनाएं होती है, मन की कल्पनाएं जैसे ही समाप्त होती है उसका रूप, रंग, आकार भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अपरोक्ष सत्ता जो दोनों का अनुभव करता है, हर स्थिति में अनुभव करता है, वो स्थायी रहता है। हम जब पैदा हुए थे तब भी थे, जब हम बढ़े किशोर अवस्था में आए तब भी थे, और अब हम जवान हुए तब भी है, जब वृद्ध हो जाएंगे तब भी रहेंगे, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। हर स्थिति में अपरोक्ष सत्ता निरंतर रहती है जो यथार्थ सत्य है। तो आज हमने जाना प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो कैसा रहा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो जानकारियां हैं अध्यात्म से रिलेटेड और आपके जो प्रश्न हैं उनका हम उत्तर ढूंढ सके और आपको समाधान दे सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।